पैसा जल्दी से आसानी से कमाने का रास्ता ट्रेडिंग है, तो ये भाई गलत है। मतलब 1 लाख का 2 लाख हो गया है तो 5 सेकंड में कि अगर मैं इस टाइम दूसरा ट्रेड नहीं लेता तो मैं 1 लाख प्रॉफिट में था। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन टॉक्स। दोस्तों, मैंने लास्ट एक ब्लॉग पोस्ट किया था विजन बारिक चैनल पे, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रेडिंग इज ऑल लाइक गैम्बलिंग। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए थे उसमें, एंड ये भी कहा था कि नहीं भाई, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड स्किल, और शायद आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता या आप ट्रेडिंग नहीं करते हो। तो हाँ, ये सच बात है, मैं ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूँ, मैंने कभी नहीं किया है ट्रेडिंग। बट मेरे साथ आज एक मेरा दोस्त है जो कि ट्रेडिंग करता है रेगुलरली, बट वो कभी ट्रेडिंग के लिए किसी को नहीं बोलता है, किसी दूसरे को उसने ट्रेडिंग के लिए नहीं बोला है कभी, या फिर कभी कोई कोर्स नहीं बेचता है ट्रेडिंग के ऊपर, बल्कि दूसरों को जागरूक करता है कि वो दूसरों के झांसे में आकर ट्रेडिंग में पैसा ना लगाएं। और जो क्विक मनी बोलते हैं ट्रेडिंग में, उनके झांसे में स्पेशली लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर या लोगों के गाड़ियों को देखकर या फिर शो ऑफ को देखकर वो ट्रेडिंग ना करें। तो अभी मेरे साथ है संजीत। तो संजीत ने रिसेंटली एक ब्लॉग भी पोस्ट किया था। कुछ लोगों के झांसे में आकर एक बंदे ने अपना पैसा, बहुत सारा पैसा लॉस कर दिया, एंड वो संजीत के पास भी आया था और आके उसने बोला भी था कि भाई मेरा ऐसा पैसे डूब गया, वो डूब गया। सीरियसली ये सब सुनकर मुझे तो बहुत हर्ट होता है, और संजीत को भी बहुत हर्ट हुआ था। संजीत, खराब भी लगा था उसको, उस बंदे के लिए, बट कर क्या सकते हैं। देखो, आप अगर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में किसी के लाइफस्टाइल को देखकर, किसी की गाड़ियां और उसके शो ऑफ को देखकर आप सोचते हो कि पैसा जल्दी से आसानी से कमाने का रास्ता ट्रेडिंग है, तो ये भाई गलत है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज, जो कि मुझे संजीत ने बताया। तो संजीत, सबसे पहले मुझे बताओ, तुमने ट्रेडिंग कब शुरू किया था? ट्रेडिंग भाई मैं कोरोना के टाइम पे शुरू किया था। उस टाइम में खाली बैठा था और ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, फिर पता चला कि ऐसे भी लोग इनकम करते हैं। तो अच्छा। कोरोना के टाइम पे मैं इसमें एंट्री किया था। तो तुमने किसी का लाइफस्टाइल देखा था या फिर किसी की गाड़ियां देखकर शुरू नहीं की? नहीं भाई, ये सब मैं नहीं दिखा था। मैं बस दिखा था कि मतलब मैं जो देखा था अच्छा खासा इसे इनकम होता है। हाँ। ये बस प्रोफेशनल लोगों से देखा था। ऐसा कोई मतलब ये जो दिखा था कि फेक लाइफस्टाइल, उसको मैं फॉलो नहीं किया। लोग शो ऑफ करके जो दिखाते हैं कि भाई ट्रेडिंग करके हमने ये कमा लिया, वो कमा लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो वो सब नहीं देखा था। नहीं। अच्छा, तो तुमने कुछ लाइक नॉलेज तो नहीं भाई, मैं एक बात बताता हूँ। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में बैलेंस था। अच्छा। तो मैं क्या किया कि एक रिस्क लिया। मैं एक सच बात बोल रहा हूँ, ये मत कभी ट्राई मत करना। मैं क्या किया कि 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया मेरे अपस्टॉक अकाउंट को। फिर बैठ के 9 बजे एक ट्रेड के लिए प्लान किया। मतलब उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, बिल्कुल मालूम ही नहीं था। जो जैसा कुछ हल्का फुल्का नॉलेज था ना, उसे ट्राई किया। फिर क्या हो कि मैं जो टारगेट किया था, अब भाई बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 लाख में एक ट्रेड लिया था। वो मिनिमम 6 या 7 सेकंड के लिए होल्ड किया था। वो डबल हो गया अमाउंट, मतलब 1 लाख का 2 लाख हो गया तो 5 सेकंड में। फिर मैंने क्या, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया, मैं शॉर्ट डाउन उसको भेज डाला। तुम पूरा खुश हो गए होगे उस वक्त। मतलब तुमने सोचा कि ऐसा मतलब खजाना लग गया तुम्हारे हाथ में। ऐसा क्यों लोग, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली भाई फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं था और मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं था। तो ये देखिए मेरे को शौक है और भेज के 10 मिनट के लिए चुप होकर बैठ गया कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बोलते हैं ना, लालच आ जाता है कि हम कुछ और कर लेंगे। मैं फिर क्या कि उस 2 लाख को लेके फिर से दूसरा ट्रेड लिया सेम डे, और 5 मिनट के बाद फिर वो क्या होगी, वो कुछ ही सेकंड में होल्ड के बैठा हुआ था। वो कहते हैं ना, ज्यादा लालच करना बुरी बला है, तो वैसा ही हुआ तुम्हारे साथ। मिला था मेरे को। वो क्या होगी, पूरा माइनस हो गया। मतलब जो प्रॉफिट हुआ था और वो कैपिटल 1 लाख, वो 2 लाख पे डूब गया। मतलब 10 सेकंड के 15 सेकंड डूब गया। तो जब पैसे चले गए उस वक्त तुम बहुत अपसेट हुए होगे। पूरा अपसेट हो गया, किसी को कुछ नहीं बोला। फिर रात को सोच के मतलब ये सोच लिया कि अगर मैं उस टाइम दूसरा ट्रेड नहीं लेता तो मैं 1 लाख प्रॉफिट में था। तो उसी दिन से उससे मेरे को बड़ा सीख मिला था कि लालच से दूरी रहना चाहिए ट्रेडिंग में। ये एक पहला बात है। तो उसके बाद और लॉस नहीं हुए तुम्हारे? नहीं, उसके बाद तो लॉस बहुत हुआ था, लेकिन उससे सीख मिली थी। उसके बाद में ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा प्रॉफिट ही करोगे। वो चार्ट आप देख रहे हो ना, वो अप एंड डाउन रहता है, वो उसी तरह से ही होता है। मतलब हर रोज वो अप डाउन ऐसे होता है। आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ से लेना है, और सबसे बड़ी
बात है कि एग्जिट हमको कहाँ लेना है। अगर ये आप सीख गए तो आप रोज इनकम कर सकते हैं उसमें से। माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है इसमें, और एग्जिट सबसे जरूरी होता है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अगर तुम वेट करते रहोगे तो फिर ज्यादा लॉस भी हो जाएगा, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। ज्यादा मतलब पूरा ही लॉस हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा, डूब जाएगा, पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम जॉब और ए पार्ट टाइम जॉब। तुम्हें तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे लिए फुल टाइम जॉब हो गया हूँ, तुम फुल टाइम कर रहे हो। 6 साल के बाद तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे तुम? दे शुड डू इट इन फुल टाइम और पार्ट टाइम। एक्चुअली भाई क्या है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि इसको कोई लोग फोकस नहीं करते हैं। सब लोग ऐसे ही बस वीडियो देख कर ऐसे कुछ देख के आ जाते हैं करने के लिए। और सच ही बात है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाटा बोल रहा है कि 97% लोग वर्ल्ड में लॉस ही करते हैं। बाकी जो 3% लोग बचे हुए थे ना, वो ही एक्चुअली प्रॉफिट गेन करते हैं। एक्चुअली बात सच भी है। तो वही तो है, मतलब प्रॉफिट, कोई अगर प्रॉफिट करेगा तो ट्रेडिंग में कोई लॉस करेगा। हाँ। तो लॉस किसी का होगा तभी तो जाके किसी का प्रॉफिट होगा, मिलेगा। हाँ। तो जो प्रॉफिट करते हैं वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली। हाँ। एंड उनको नॉलेज ज्यादा होता है, वो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो लोग। तो ऐसे ही लोग ज्यादातर प्रॉफिट करते हैं। हाँ, कोई एक न्यू कमर, कोई एक बिगनर आके थोड़े कुछ पैसे लेके आता है और वो लगा देता है बिना नॉलेज के, बिना किसी के एडवाइस के, तो फिर क्या होगा? उसका पैसा डूब जाएगा। देख टाइम वी कॉल इट गैम्बलिंग। क्या भाई, ये है जुआ। तुमने कुछ नॉलेज नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, फिर तुम आते हो खुद किसी और के कहने पे, किसी और के लाइफस्टाइल को देखकर आके पैसा लगा लेते हो। या फिर कोई तुम्हें बोल देता है भाई तुम पैसा दे दो, मैं ये प्रॉफिट करके दे दूंगा, तुम्हें वो करके दे दूंगा, तुम्हारा पैसा यहाँ पे लगा दूंगा, इस ट्रेड में लगा दूंगा, वो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, हो जाएगा। ये सब तुम्हें झांसे देकर, अच्छे चीजें बोलकर तुम्हें बुद्धू बनाते हैं पूरा। ये पूरा सच बात है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस पे क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, वो आपको स्लो रिटर्न देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोग तुम्हारे सपनों के साथ खेलते हैं और अपनी किस्मत चमका के निकल जाते हैं, फिर मार्केट से गायब। तो ऐसे झांसेबाजों के चक्कर में मत आना भाई। मुझे तो कितने लोगों ने पूछा भाई आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो? मैं बोला नहीं रे भाई, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई नेवर डू ट्रेडिंग। फिर कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग करते हैं, हम आपको बता देंगे, ऐसा पैसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत देखा है मैंने, ऐसे लोगों को बहुत देखा है, कितने आए कितने गए हैं, और कितने लोगों ने कितनों को चूना भी मारा है, वो भी हमने देखा हुआ है। तो ऐसे झांसेबाजों के चक्कर में मत आना भाई। अगर आपको एक्चुअल में एडवाइस चाहिए तो फ्री में संजीत इस दिए, आप लोग संजीत को DM कर सकते हो या फिर संजीत से फ्री में एडवाइस ले सकते हो। अगर आइडिया चाहिए, वैसे संजीत करता है ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत गाइड कर देगा, ऐसा नहीं है कि पूरा बताएगा वो तुम्हें ट्रेडिंग बैठ कर, क्योंकि उसका भी टाइम इज इक्वल टू मनी। अपना टाइम देगा तो ऑब्वियसली वो अपने लिए देगा। तो हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हें गाइड टिप्स वगैरह कुछ दे सकता है, तो फॉलो कर सकते हो तुम संजीव को टिप्स वगैरह के लिए। इंस्टाग्राम में बताते हो तो थोड़ा बहुत देना, यंगस्टर्स को थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह देना। अपना एक डेडिकेटेड चैनल वगैरह खोल लो, और वो तो ऑब्वियसली जो भी अगर एडवाइस देगा फ्री में देगा, अच्छा एडवाइस देगा, देख लेना भाई। देखो पैसा तुम्हारा है जब तक तुम्हारे हाथ में है, वंस तुम्हारे हाथ से निकल गया, वो तुम्हारे उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरों का है उस वक्त। तो अगर पैसे से पैसा कमाना है तो भाई अच्छी एडवाइस, प्रॉपर नॉलेज के साथ कोई इन्वेस्ट करो। किसी के झांसे में आकर यहाँ वहाँ मत लगा दो पैसा। और तो आप आके मार्केट को भी पैसा देके जाओगे, मार्केट से कुछ ले नहीं पाओगे। ऑब्वियसली ये सही बात है, याद रखना। तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं, आपका पैसा कब डूब जाएगा पता नहीं चलेगा। और हाँ, मैं और एक चीज, बहुत से लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हम बाहर आ गए हैं, बाहर आकर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया में रहकर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ है? कुछ मुझे पता नहीं, ये सब बिल्कुल फेक है। आप एक ही फोन पकड़ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी जो फोन पकड़कर कहीं पर भी बैठकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट हाँ, इंडिया में टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ है। लोग बोलते हैं इंडिया में टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। एक्चुअली टैक्स सिस्टम इंडिया में ज्यादा है, और आपको वहीं पे इंडिया के जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पे भी टैक्स ज्यादा है। ये बात तो सच है दोस्तों। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, वो मैं भी मानता हूँ। बट अगर मैं कंपेयर करूँ दुबई को इंडिया के साथ, भाई दुबई में इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आप समझ भी नहीं पाओगे आपका पैसा कब कहाँ किस तरह से गवर्नमेंट ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई एक फाइन का, रास्ते में गाड़ी चला रहे हो कहीं पे भी, पक्का एक फाइन तो बनता ही है, कंपलसरी। कहीं ना कहीं से वो फाइन निकाल ही लेंगे आपसे। एक फाइन मिनिमम 600 दिरहम, मिनिमम 500-600 दिरहम से शुरू होती है, और 500-600 दिरहम मतलब पता ही है आपको 15,000 का एक फाइन होता है भाई वहाँ पे। उस हिसाब से कम गवर्नमेंट, अगर आप
ठीक ठाक गाड़ी चलाना, ठीक ठाक बोल रहा हूँ मैं, बेस्ट चलाना जानते हो तब भी 1-2 तो निकाल ही लेगी। ठीक ठाक चलाना जानते हो तो महीने में कम से कम 5-6 वो फाइन्स ले ही लेती है। तो उस हिसाब से कम 1 लाख तो आपके फाइन के निकाल लेगी गवर्नमेंट महीने के। बाकी दूसरा हाउस रेंट वहाँ पे कितना है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक बिल, वो सब, पानी का बिल, फिर दूसरा आपका कहीं पे भी खाने पीने जाने का खर्चा। तो उस हिसाब से भाई खर्चे बहुत है वहाँ पे दुबई में। तो आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं दुबई में जाके ट्रेडिंग करूंगा, बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द रियलिटी हाउ इट इज। तो इंडिया में रहो आराम से, अगर कुछ फंड्स हैं आपके पास तो आप कर सकते हो स्टार्ट, बट उससे पहले नॉलेज ले लो अच्छे से। ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने की जरूरत है नहीं, कहीं से अगर फ्री में कोई अगर अच्छा नॉलेज दे रहा है कैसे होता है उसको स्टडी करो अच्छे से। जो लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग रेगुलर तो उनको फॉलो करो और उनके टिप्स को भी फॉलो करो, बट आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं संजीत के सारे ट्रेडिंग डिटेल्स में संजीत नेक्स्ट ब्लॉग में बताएगा। संजीत ने मुझे एक्चुअली कहा था कि भाई अपने यूथ को थोड़ा अवेयर करना है इन सब ट्रेडिंग के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो संजीत नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा डिटेल में बताओगे? ठीक है, इसमें बताएंगे पूरा, बट फ्री में, कोई कोर्सेस नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ किंग साइज।